अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। और इतनी मसरूफ़ियत चल रही है अभी ज़िंदगी में, इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत चल रही है ना कि मैं रोज़ जो है व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ तक कि मैं एक दिन का गैप भी नहीं, ज़्यादा ही गैप हो जाता है। और जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, फॉर सीलिंग का काम हो रहा था ड्राइंग रूम का, तो तकरीबन ऑलमोस्ट अब जो है ना होने ही वाला था। यहाँ पर हस्बैंड ना पर्दों के लिए लगा रहे थे, ये जो हुक वगैरह होता है यहाँ पर लगेगा, पर्दों वाला जो डंडा होता है वो। और यहाँ पर फॉर सीलिंग का काम अभी आप देख सकते हैं। मेरे जो मल्टी टैलेंटेड हस्बैंड है ना, उन्होंने ही सारा इसको कंप्लीट कर दिया था। मीन्स के जब कलर और पॉलिश के बाद वाला काम जो है, इलेक्ट्रीशियन वाला काम उन्होंने खुद किया था। खुद ही लाइट्स वगैरह लगा दी थी और ये वॉलपेपर वगैरह भी खुद ही लगाया था उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ। तो बस यहाँ पर ना थोड़ा बहुत काम जो है वाइंड अप हो रहा है। उसके बाद हमारे घर में जो है तकरीब भी थी, किस्वा का अकीक़ा था और प्लस जो है मेरी नंद का निकाह था, दिन तारीख भी, डेट फिक्स भी थी। तो ये सारी चीज़ें होनी थी। तो बस अब जो है हमें ये था कि जल्द से जल्द हमारा काम फिनिश हो तो फिर हम सेटिंग वगैरह कर दें, सफाइयाँ जो रह गई हैं बाकी वो कर लें। उसके बाद जो है ताकि फिर मेहमान भी आने लगेंगे। लेकिन ये काम जो है ना फिर चलता ही रहा। बीच-बीच में और भी काम, सोलर का इन्वर्टर ख़राब था, वो ठीक करवाना था, तो एक पूरा दिन उसमें लगा क्योंकि लाइट आना जाना कर रही थी। तो ख़ैर निकाह से एक दिन पहले जो है ना ये काम हो गया था कि फिर लाइट आजकल ना हमारी तरफ बहुत जाने लग गई थी। तो फिर सारे काम जो है जल्दी-जल्दी हस्बैंड ने करवा लिए थे। और अभी यहाँ पर निकाह से पहली वाली रात है, जिसको हमने रत जगह के तौर पे मनाया था। तो कुछ कज़न्स वग़ैरह आ गए थे रात को स्टे करने के लिए, तो बस उनके साथ कुछ हल्ला-गुल्ला किया था। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हैं, हम लोग खूब एन्जॉय कर रहे थे और मेरी सिस्टर भी अपनी मेहंदी लगवा कर आ गई थी। तो काफ़ी रात को वो मेहंदी लगवा के वापस आई थी, तो इस तरह से उन्होंने मेहंदी लगाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारा कलर भी आया था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो जी, इसके बाद जब वो गई हुई थी ना मेहंदी लगवाने, तो उनके लोज़ लेकर आए थे, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स, मीन्स कि उन्होंने पूरे सारी चीज़ें भेजी थी जो उन्हें वियर करनी थी निकाह पे। मीन्स के सूट था निकाह का, बहुत ही प्यारा सा गरारा भेजा था उन्होंने। उसके साथ की ज्वेलरी थी, नथ थी और चूड़ियाँ थी और सैंडल थे। तो यहाँ पे वो हमने ऐसे ही एज़ इट इज़ रख दिया था कि जब वो मेहंदी लगवा के आएँगी तो खुद अपने हाथों से खोलेंगी। तो जी, ये दुपट्टा था, बहुत ही हसीन और बहुत ही भरा हुआ दुपट्टा है, ये हेवी दुपट्टा है। और इसके किनारों पे भी उन्होंने ना नग वाली बॉल्स लगाई हैं। इसके अलावा इसके बाद इन्होंने ये सैंडल भेजी थी, बहुत ही क्यूट सी ये सैंडल लगी मुझे, नॉट वाली। तो ये भेजी थी साथ ही। और चूड़ियाँ थी ये मैचिंग की। तो जो गरारा था है ना, वो पिंक कलर का गरारा है और उसके ऊपर पर्पल और सिल्वर का जो है काम वगैरह है, तो उसी हिसाब से उन्होंने ज्वेलरी और सारी चीज़ें भेजी थी। तो बस यहाँ पर अभी वो ओपन कर रही थी, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, आप ओपन करो। उसके बाद जी फिर हमने काफ़ी देर तक के हल्ला-गुल्ला किया था। ये नथ है। अच्छा, हमारे जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी अम्मी ने मुझे नथ दी थी, क्योंकि हमारे में जो है माँ की तरफ से नथ होती है, लेकिन यहाँ मेरे ससुराल में तो इन-लॉज़ की तरफ से होती है, मीन्स के वहीं से आती है। अच्छा, तो यहाँ पर सेट था, ये चोकर टाइप का सेट है, ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था पहना हुआ। तो बस यहाँ पर अभी मैं आपको पूरा खोल कर दिखा रही हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ ही दिखा रही हैं। और यहाँ सब बैठे थे, बातें-शातें हो रही थी, हल्ला-गुल्ला हो रहा था, गाने वगैरह चल रहे थे, पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है आपको। तो जी, ये है इस गरारे की फुल लुक। और इसका दुपट्टा तो बेहद हसीन है। दुपट्टा जो है अभी मैंने आपको शायद खोल के नहीं दिखाया, मैं भूल गई। अच्छा, इसके साथ ना उन्होंने कस्टमाइज़ करवाया था पोटली बैग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है फैशन में। तो ये वाला पोटली बैग है और बड़ा ही क्यूट लग रहा था ये भी। तो बस उन्होंने गलती ये की थी कि गोल्डन ऊपर का हिस्सा इन्होंने गोल्डन करवा दिया था, हालाँकि सिल्वर आ रहा था सूट में बहुत ज़्यादा ना, तो उन्हें सिल्वर करवाना चाहिए था तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ख़ैर ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर जो है वो देख रही थी खोल कर।
उसके बाद जी ये फॉर सीलिंग की मैंने आपको कोई वीडियो नहीं दिखाई थी, तो जब सब खाना खा रहे थे बैठ के, खाना नहीं सॉरी पिज़्ज़ा खा रहे थे, तब जो है हम मैंने कहा थोड़ा-सा दिखा दूँ। और पूरा नहीं दिखा पाई थी मैं क्योंकि सब बैठ गए थे यहाँ पर, और यहीं पर ही रात को हमारा स्टे था इसी हॉल रूम में ही ना। तो बस अभी यहाँ पर ना सब जो है थक चुके थे, तो फिर मिडनाइट हस्बैंड ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। तो सब बच्चे, बड़े, कज़न सब बैठ के यहाँ पर पिज़्ज़ा एन्जॉय कर रहे हैं, और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया है प्राइवेसी की वजह से, ठीक है जी। इसके बाद ये जब सब कुछ हमने कर लिया तो सुबह के वक़्त जाके सब सोने के लिए लेटे थे, और एक शादी वाला घर में माहौल बन गया था। हालाँकि सिर्फ़ निकाह और डेट फ़िक्स और प्लस किस्वा का अकीक़ा हमने कर दिया था, क्योंकि जब किस्वा हुई थी तो हमने उस टाइम अकीक़ा नहीं किया था, तो अभी हमें अकीक़ा करना था, तो अकीक़ा भी कर दिया था। साथ ही हस्बैंड फिर दिन जब हम बहुत लेट सोए तो सुबह जब मैं उठी तो हस्बैंड जो है बकरा लेकर आ चुके थे। तो बस यहाँ पर मैं उसकी थोड़ी-सी वीडियो बना रही थी। उसके बाद ही मैंने बच्चों को शावर वगैरह दिया, दोनों को, यशफ़ा को, किस्वा को, और फिर मैंने रूम की सफाई करनी थी, हर चीज़ समेटनी थी, क्योंकि जो हमने कहीं बाहर इवेंट को नहीं करना था, हमने अपने घर में ही इवेंट करना था। और यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी सिस्टर इन लॉ रेडी होके बैठ गई हैं, और काफ़ी मेहमान वगैरह सब आ चुके थे, और इनकी मैंने फ़ोटो आपसे शेयर करनी, इतनी बिज़ी थी ना मैं, तो मैं बिल्कुल भी मेरे ज़हन में नहीं रहा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर सारी चीज़ें होती हैं ना, तो आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है, सब कुछ देखना होता है, तो हर चीज़ मैनेज करना ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फिर बच्चे भी, और किस्वा तो इतने सारे लोगों को देख के इतना घबरा रही थी, वो मेरी गोद से नीचे ही नहीं उतर रही थी। यहाँ पर हो रहा है जी माशाल्लाह से निकाह। और निकाह का जो मोमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, तो उस टाइम पे ना मुझे अपना भी टाइम याद आ जाता है। जब मेरा निकाह हुआ था ना, तो मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत ज़्यादा। और मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरे अब्बू मेरे निकाह के टाइम इस टाइम इतना रोएँगे, मीन्स कि मुझसे ज़्यादा रोए थे मेरे अब्बू। तो ज़ाहिर है मैं उनकी पहली बेटी थी, और पहली बेटी से ना एक अलग ही अटैचमेंट होती है माँ-बाप को। तो बस यहाँ पर ये हो रहा था, और यहाँ पर थंब लगा रहे थे ये लोग। तो ये आजकल ट्रेंड है इसका शायद ना, तो हमारे टाइम पे तो नहीं था इस तरह का कुछ शायद। तो बस अभी यहाँ पर ये होगा, उसके बाद खाना वगैरह था। अब हमने जो मटन पुलाव बनवाया था, और उसके साथ गुलाब जामुन वगैरह थी, और डेट फ़िक्स भी हुई गई थी, और इंशाल्लाह ताला किसी व्लॉग में आपसे डेट फ़िक्स शेयर कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अपने बच्चों की लुक आप लोगों से शेयर नहीं की, तो मैंने कहा मैं पिक्चर ज़रूर अटैच कर दूँगी। किस्वा को मैंने इस तरह से ड्रेसअप किया था, और यशफ़ा को मैंने वाइट फ़्रॉक पहनाई थी, और मैंने भी वाइट ही सूट वेयर किया था, हस्बैंड ने भी वाइट किया था। तो ये रही हमारी नहीं सॉरी यशफ़ा मैडम, और अभी साथ में मैं और मेरे बच्चे हैं दोनों। और जी ये यहाँ पर आने वाले हैं अभी मेरे हस्बैंड। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं पिक्चर ज़रूर अटैच कर दूँ, और व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाज़मी चुपके से देख के मत जाइएगा। मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़, अपना रखें बहुत सारा ख़याल।